दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो बात हो रही है सर्कल चैप्टर की, है ना। तो सर्कल में बहुत सारी बातें हो चुकी है, आप जानते हैं। अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए तो सर्कल में बहुत सारी बातें मैंने किया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बहुत सारे सवालों को लगाया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उस कॉन्सेप्ट पर जो सवाल आते हैं वो बताऊँगा। बेशक ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं जो आज अभी आपको बताने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बाय द वे वीडियो के बीच में होता और आप वो स्किप कर जाते तो ये कॉन्सेप्ट मिस होता, तो समझो कि आप सर्कल बढ़िया से पढ़ नहीं पाते। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इस कॉन्सेप्ट से सवाल आपके पेपर में आ जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशल वीडियो बना डाला। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सर्कल में दो जीवा मान के चलते हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पॉइंट पे टच करता है ना, ई बिंदु पे काटता है। कौन? दो जीवा ए बी और सी डी। तो इस कंडीशन में एक रिजल्ट निकल के सामने आता है, वो ये कि ए ई इंटू ई बी जो होगा, ध्यान से देखिएगा, ए ई इंटू ई बी वो सी ई इंटू ई डी के बराबर होगा। ठीक है, सी ई इंटू ई डी के बराबर होगा। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिलहाल आप ये रिजल्ट आप याद रखोगे, है ना। अब क्या है कि इसी बातों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दो जीवाएँ ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटे, ठीक है, फिर भी रिजल्ट आपका बिल्कुल यही रहेगा। यहाँ भी आप वही रिजल्ट दिखोगे, ए ई गुना बी ई बराबर क्या, सी ई गुना डी ई। ठीक है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये सर्कल के अंदर एक दूसरे को काटे या सर्कल के बाहर एक दूसरे को काटे, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट में कैसे सवाल आते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा होता है, मैं आपको सिंपल इस फॉर्मूले बताता हूँ कि अगर मान के चलो ए ई का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, ई डी का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है ई सी कितना होगा। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, झट से इस फॉर्मूले की तरफ आएंगे, ये फॉर्मूला नोट करेंगे, बाद में की वैल्यू को पुट कर देंगे। आप मुझे बता दो ए ई का मान कितना है। ए ई का मान है 3 सेंटीमीटर गुना ई बी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और सी तो आपको निकालना है, डैट मीन्स एक्स, और ई डी का मान कितना है 2। तो आप यहाँ देखो 2 दूना 4, मतलब एक्स बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे भी और इस कॉन्सेप्ट पे भी और भी सवाल लेके मैं आपको और बता रहा हूँ। फिलहाल आप इतनी सारी बातों को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए सवालों की तरफ। आइए सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करें। सवाल क्या कहते हैं, किसी वृत्त की पी क्यू और आर एस जीवाएँ जब बढ़ाई जाती है तो ओ बिंदु पर मिलती है। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और ओ एस बराबर 7 सेंटीमीटर, तो जीवा आर एस की लंबाई क्या होगी। बस ध्यान से आप देखते रहिए जो फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल होगा, ठीक है, पी क्यू और आर एस जीवा को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे आके मिल जाता है भाई, कहाँ पे, ओ बिंदु पे आके मिल जाता है। अब वैल्यू किसका दे रखा है, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी से क्यू कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ओ क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ओ से लेके क्यू ये दूरी दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। बस आप देखते रहिए ध्यान से, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करोगे सारा काम खराब हो जाएगा, बेकार, सर पढ़ाया बेकार। ओ एस बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ से एस तक की दूरी कितना 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। आपसे पूछ क्या रहा है, जीवा आर एस की लंबाई, ये यहाँ से आर से एस तक का दूरी जो आपसे है एक्स, ये पूछ रहा है। चलिए अभी सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं पी ओ गुने क्यू ओ या ओ क्यू जो लिखना है, बराबर क्या आर ओ गुने एस ओ, ठीक है। जीवा और जिस पॉइंट पे ये कट रहा है, अब यही मैंने बताया। अब एक बात बताइए, आप अगर डायरेक्ट आर एस नहीं निकाल सकते हैं तो आप
OR तो निकाल सकते हैं ना, RO निकाल सकते हैं। RO में से क्या करिएगा, ये 7 घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, RS। बस यहाँ पे क्या करना है, OP का वैल्यू पुट करना है। OP कितना हो जाएगा मुझे बता दो। OP यहाँ से यहाँ तक OP कितना हो जाएगा, 814 गुने OQ डायरेक्ट आपको दे रखा है 8। RO कितना दे रखा है भाई जरा बताना, RO दे ही नहीं रखा है, तो RO की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। और SO कितना, 7। SO है ना, OS लिखो या SO लिखो एक ही बात है, 7 कितना हो गया, 7 दूना 14। तो RO बराबर कितना हो गया, 8 दूना 16 सेंटीमीटर। RO बराबर 16 सेंटीमीटर। अब मुझे बता दो कि यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो 16 है और इसमें ये कितना है, 7 है। आपको निकालना क्या है, RS कैसे निकलेगा, अब मुझे बता दो। 16 - 7 बराबर 9 सेंटीमीटर आंसर होगा, अगर मेरा कहीं गुना और घटाव गलत नहीं है तो। ठीक है, RS बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि बिल्कुल सब सही है, ये आंसर हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और सवाल हम आपको बताते हैं। एक और सवाल मैंने लिया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना, बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा। सवाल कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC जब बढ़ाई जाती है तो वे P बिंदु पर मिलती है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, PC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PD बराबर 8। अब सवाल पढ़ के तो आंसर निकालना मुश्किल है कि नहीं, इतना आसानी से आंसर निकलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। तो चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है, मैंने बताया पिछले वीडियो में कि सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो AB और DC, इसको क्या किया जाता है ना भाई, आगे बढ़ाया जाता है। क्या करना है इसको, AB और DC को आगे बढ़ाएंगे और किस बिंदु पे ये मिलेगा, P बिंदु पे। तो अभी देखो AB और DC क्या है, जीवा है। जीवा को मैंने क्या किया, आगे बढ़ाया तो P बिंदु पे मिलेगा। तो जो भी सवाल होगा कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब वैल्यू क्या क्या दे रखा है, PA बराबर 8, तो P से लेके A तक कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद PB बराबर 6 सेंटीमीटर, ये PB कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद PC बराबर 4 सेंटीमीटर, PC ये 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछता है PD, मतलब P से लेके D की दूरी। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है कि PA गुना PB, है ना, बराबर क्या, PC गुना PD। आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, है ना। तो PA का मान कितना है, PA पूरा का पूरा कितना, 8 है ना, सॉरी हाँ, PA 8 गुने PB कितना है, 6। PC कितना है मेरे भाई, PC 4, है ना। और आपको निकालना है क्या है, PD। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो PD बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका जीता जागता छोटा मोटा आंसर, है ना। चलिए एक और छोटा सा सवाल हम लेते हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म करेंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसा ना हो कि कुछ समझ में ना आए और कुछ आप बोले भी नहीं, तो फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर समझते भी हैं तो कमेंट करके बताइएगा, सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, तो फिर कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता है, फिर और भी बातें हम लगातार करते रहेंगे। एक वृत्त की जीवाएँ AB और CD E पर काटती है, तो ठीक है, AB और CD इसको हम कहाँ काट दें, कहाँ काट दें बताओ, E पर, यस E पर काट दें। यदि AE बराबर 9 सेंटीमीटर, AE दे रखा है 9 सेंटीमीटर, वेरी गुड। BE बराबर 12, BE बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। CE जो है वो DE का तिगुना है ना, मतलब DE अगर x है तो ये CE जो है वो 3x है। आपसे पूछता है DE कितना होगा, DE मतलब x कितना होगा। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब कॉन्सेप्ट लिखूंगा नहीं, सीधा बोलता हूँ। 9 गुने 12 जो होगा वो x गुना 3x के बराबर होगा, है ना। तो 3 चौके 12, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात अब मैं आपको बताता हूँ कि, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, उनका भी एग्जाम होगा, ठीक है। दोस्ती निभाने का अच्छा मौका मिला आपको, दोस्ती निभा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।